हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोर क्रिएटिव। दोस्तों, आज 10 फरवरी दिन मंगलवार है, वह हिंदी में नफाग और कृष्ण पक्ष की नवमी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, खबरें पूरी पाने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखिए और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। गाइस, आंगनवाड़ी में बेटी का एडमिशन कराने वाले आईएएस पुलकित गर्ग ने दिया समाज को मैसेज। दोस्तों, चित्रकूट से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसने सरकारी बनाम प्राइवेट शिक्षा की बहस को नया मोड़ दे दिया है। जिले के डीएम और आईएएस अधिकारी पुलकित गर्ग ने अपनी 3.5 साल की बेटी का दाखिला किसी महंगे प्ले स्कूल में नहीं बल्कि पास के सरकारी आंगनबाड़ी केंद्र में कराया है। उन्होंने बताया कि यह फैसला उन्होंने और उनकी पत्नी ने मिलकर लिया है। उन दोनों पति पत्नी ने कई स्कूलों तथा आंगनबाड़ी केंद्रों को देखने के बाद यह फैसला लिया है। उनका कहना है कि स्कूल की शुरुआती शिक्षा की असली नींव इमारतों से नहीं बल्कि देखभाल, गतिविधियों और सीखने के माहौल से पड़ती है और यही भरोसा वे समाज को देना चाहते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। गाइस, राशन हितग्राहियों के लिए बड़ी खबर है। मध्य प्रदेश में चेहरा दिखाकर मिलेगा अब राशन। मध्य प्रदेश के गरीब परिवारों के लिए बड़ी खुशखबरी है। अब राशन दुकानों पर लंबी लाइन और चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुख्यमंत्री के निर्देश पर खाद्य विभाग ने राशन वितरण का नया सिस्टम बनाया है। इस नई व्यवस्था में तकनीकी का इस्तेमाल करके धांधली पूरी तरह रोकी जाएगी, जिसके तहत अब बुजुर्गों को फिंगरप्रिंट मैच न होने पर खाली हाथ नहीं लौटना होगा। सरकार अब चेहरे की पहचान यानी फेस तकनीकी का इस्तेमाल करेगी और बुजुर्गों को राशन देगी। दुकान पर अनाज आते ही आपके मोबाइल पर तुरंत एक मैसेज भी आएगा। इससे हर गरीब को उसके हक का पूरा अनाज समय पर मिलेगा। अब राशन दुकान से आपको वापस नहीं जाना होगा, जो कि बहुत अच्छी बात है। दोस्तों, आपको बता दें कि साल 2015 से प्रदेश में बायोमेट्रिक मशीन से राशन दिया जा रहा था, लेकिन कई बुजुर्गों और मजदूरों के फिंगरप्रिंट घिस जाने से दिक्कत आती थी। मशीन अंगूठे का निशान न मिलने पर राशन देने से मना कर देती थी। अब हर राशन दुकान पर एक आधुनिक कैमरा और नई मशीन लगाई जा रही है। यह कैमरा लाभार्थी का चेहरा स्कैन करेगा और तुरंत उसकी पहचान कर लेगा। आधार डेटाबेस से चेहरा मिलते ही राशन मिलने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इससे पहचान छुपाकर राशन चोरी करने वाले फर्जी लोग भी पकड़े जाएंगे, जो कि बहुत अच्छी बात है। दोस्तों, जिले को मिली है 2300 करोड़ रुपए की सौगात। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शहडोल जिले को 2300 करोड़ रुपए की सौगात दी है। शहडोल जिले के धनपुरी और व्यवहारी विधानसभा क्षेत्र का दौरा के दौरान उन्होंने कई बड़ी घोषणाएं की जो जिले के विकास में महत्वपूर्ण कदम साबित होंगी। मुख्यमंत्री ने यहां 2300 करोड़ रुपए की लागत से 4 सोन नदी माइक्रो सिंचाई परियोजना की घोषणा की है। इन परियोजनाओं का उद्देश्य बुढ़ार, गोहपारू और जयसी नगर क्षेत्रों में 50,000 हेक्टेयर से अधिक सिंचाई रकबा बढ़ाना है। इससे 122 गाँवों के किसानों को सीधा लाभ मिलेगा और उनकी खेती में समृद्धि आएगी, जो कि बहुत अच्छी बात है। गाइस, डिजिटल हो गई है मध्य प्रदेश की विधानसभा। दोस्तों, मध्य प्रदेश का विधानसभा बजट सत्र 16 फरवरी से शुरू होने जा रहा है। इस बार सत्र की सबसे बड़ी खासियत यह है कि विधायकों ने रिकॉर्ड संख्या में ऑनलाइन सवाल दायर किए हैं। सरकार जहां बजट और विधेयकों की तैयारी में जुटी है, वहीं विपक्ष ने सरकार को घेरने की पूरी तैयारी कर ली है। वहीं डिजिटल विधानसभा की ओर बढ़ता मध्य प्रदेश इस बार विधानसभा में सवाल पूछने का तरीका पहले से ज्यादा डिजिटल हो गया है। विधायकों ने ऑफलाइन की बजाय ऑनलाइन माध्यम से सवाल पूछने की तैयारी कर ली है। आपको बताते चले कि मध्य प्रदेश सरकार की ओर से डिप्टी सीएम एवं वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा 18 फरवरी को विधानसभा में बजट पेश करेंगे। सूत्रों के मुताबिक बजट का आकार पिछले साल से करीब 10% ज़्यादा हो सकता है। अब यह बजट जनता के लिए कितना कारगर होता है, यह 18 फरवरी को पता चलेगा। दोस्तों, मध्य प्रदेश में घर या फ्लैट बेचना हुआ मुश्किल। मध्य प्रदेश में घर या फ्लैट खरीदने वालों के लिए सरकार ने बड़ा और सख्त फैसला लिया है। अब कोई भी बिल्डर या डेवलपर अगर रेरा में पंजीकृत नहीं है तो वह अपने प्रोजेक्ट की रजिस्ट्री नहीं करा पाएगा। अब रेरा नंबर के बिना मकान बेचना नामुमकिन होगा। दोस्तों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार ने रियल एस्टेट सेक्टर में पारदर्शिता लाने के लिए यह व्यवस्था लागू की है, जो कि बहुत अच्छी व्यवस्था है। कर्ज का बोझ कम करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने नया प्लान बनाया है। दोस्तों, मध्य प्रदेश सरकार इस समय गंभीर वित्तीय संकट से जूझ रही है। इसका मुख्य कारण राज्य पर बढ़ता कर्ज और केंद्रीय करों में कमी है। इस संकट से निपटने के लिए राज्य सरकार ने अपनी एक्साइज पॉलिसी 2026-27 में बड़ा बदलाव करने का प्रस्ताव रखा है। इस नई नीति के लागू होते ही शराब की बोतलें महंगी होने वाली हैं। अब करीब 1300 रुपये वाली बोतल
50 रुपए तक सीधे बढ़ सकती है। वहीं सरकार का लक्ष्य इस बार आबकारी से 18,000 करोड़ रुपए वसूलने का है। यह पिछले साल के मुकाबले 2,000 करोड़ रुपए ज्यादा का हो सकता है। कुल मिलाकर दारू पीने वालों की जेब पर अब सीधा बोझ पड़ने वाला है। दोस्तों, मध्य प्रदेश पर वर्तमान में 4,84,000 करोड़ रुपए का कर्ज है, जिसकी भरपाई के लिए सरकार शराब की कीमतों में बढ़ोतरी करने जा रही है, जो कि बहुत अच्छी बात है। लाडली बहनों के लिए खुशखबरी है। फरवरी में इस दिन आएगी लाडली बहना योजना की 33वीं किस्त। गाइस, मध्य प्रदेश की लाखों महिलाओं की निगाहें लाडली बहना योजना की 33वीं किस्त पर टिकी हुई हैं। योजना के तहत 1,26,00,000 महिलाओं के बैंक खातों में 1,500 रुपए भेजे जाते हैं। इस तरह राज्य सरकार पर हर महीने लगभग 1,857 करोड़ रुपए का खर्च आता है। हर महीने की 10 तारीख तक भुगतान होने की पुरानी परंपरा को अब थोड़ा बदल दिया गया है। सरकार के जरिए तय नई व्यवस्था के तहत अब हर महीने की 15 तारीख के आसपास राशि जारी की जाती है। जनवरी महीने में योजना की 32वीं किस्त 16 जनवरी को जारी की गई थी। वहीं इस बार अनुमान है कि 33वीं किस्त 15 फरवरी 2026 तक लाडली बहनों के खातों में आ सकती है। वहीं लाडली बहनों को लेकर मंत्री जी ने किया है बड़ा ऐलान, तो चलिए सुनते हैं मंत्री जी को लाइव। 1500 की बात कर रहा था, अभी आप कहोगे कि मंत्री जी चुनाव के समय तो आपने कहा था कि लाडली बहनों को 3,000 देंगे, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारी पार्टी झूठ नहीं बोलती। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। जो कहा वो करेंगे। अभी 1,500 रुपए किया है, अगली दीपावली आएगी 1,750 रुपए कर देंगे, और अगली दीपावली आएगी 2,000 रुपए महीने कर देंगे। बोर्ड छात्रों के लिए बड़ी खबर है। 10वीं और 12वीं की परीक्षा आज से शुरू हो रही है। वहीं मंडल द्वारा परीक्षार्थियों के लिए आया है बड़ा अलर्ट। दोस्तों, मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं 10 फरवरी से शुरू होने जा रही है। परीक्षा को निष्पक्ष, पारदर्शी और नकल मुक्त बनाने के लिए मंडल ने इस बार कड़े दिशा निर्देश जारी किए हैं। मंडल ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा शुरू होने के बाद पहले 2 घंटे तक किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा केंद्र से बाहर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। वहीं मंडल के अधिकारियों के अनुसार प्रश्न पत्र के लीक होने और नकल की घटनाओं को रोकने के लिए यह व्यवस्था लागू की गई है। यदि कोई परीक्षार्थी किसी भी कारण से 2 घंटे के भीतर परीक्षा केंद्र से बाहर जाने का प्रयास करता है तो उसे अनुमति नहीं दी जाएगी, ध्यान रखिएगा। वहीं माध्यमिक शिक्षा मंडल ने यह भी निर्देश जारी किए हैं कि परीक्षा कक्ष के भीतर किसी भी प्रकार की अनुचित सामग्री जैसे मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, पर्ची या अन्य संदिग्ध सामग्री पाए जाने पर संबंधित परीक्षार्थी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐसे मामलों में परीक्षार्थी की परीक्षा निरस्त करने के साथ साथ नकल प्रकरण दर्ज किया जा सकता है, इसलिए ध्यान रखें। आपको बताते चलें कि परीक्षा केंद्र में CCTV कैमरे लगाए गए हैं, इसलिए नकल के बारे में तो सोचे भी नहीं। दोस्तों, इस प्रकार से खबरें थी। यदि आपको खबरें पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं सर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय MP।